हेलो फ्रेंड्स एंड स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पत्र लेखन की क्लास के अंदर, जिसमें कि आज हम जो है सेकेंड क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया ही था कि मैं पत्र लेखन जो है कि एक सीरीज चला रहा हूं अपने चैनल पे। और ये जो है पत्र लेखन की सीरीज स्पेशली जो है उत्तराखंड पीसीएस मेंस में जो हमारा सिलेबस है हिंदी का, उसको मद्देनजर रखते हुए जो हम पत्र जो है लिखने वाले हैं। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, परिपत्र, कार्यालय देश, कार्यालय ज्ञाप, अनुस्मारक विज्ञप्ति, ये 8 तरीके के पत्र हैं जिसके बारे में हम जो है डिटेल में पढ़ाई करेंगे और ये देखेंगे किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और बेसिकली हमारा मेन पर्पस यही है कि जो 20 नंबर दिए हुए हैं एग्जाम में सिलेबस के अंदर, इसकी हमें तैयारी करनी है पूर्ण तरीके से, सो दैट हमारा जो है स्कोरिंग जो है ये 20 में से एटलीस्ट हम 15 या 14 मार्क्स लेके आ जाएं इसमें से। और मैंने आपको पिछली क्लास में ये इंट्रोडक्शन दे दिया था कि किस तरह से एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और लास्ट जब एग्जाम हुआ था तब कौन सा किस किस पत्र पे जो है एक क्वेश्चन आया था। 2016 की बात करूं मैं तो 2016 में जो है अधिसूचना के ऊपर क्वेश्चन आया था और 2012 में कार्यालय देश के ऊपर जो है क्वेश्चन आ चुका है। किस प्रकार से क्वेश्चन आया था वो मैंने आपको बताया था, और किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में जो है पूरे डिटेल में बताया था। और आप अगर नए हो, पहली बार इस सीरीज में जुड़ रहे हो, तो मैं आपको बोलूंगा कि जो फर्स्ट लेक्चर है वो आप जो है पहले करें, बिकॉज आज हम जो है अर्थशास्त्र पत्र जो हम करेंगे उसका कहीं ना कहीं रिलेटेबल जो है चीज जो शासकीय पत्र में हमने पढ़ी उसी से जो है वो कनेक्टेड है। और आपको समझने में काफी आसानी होगी, स्पेशली जब जब मैं शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र में डिफरेंस यानी अंतर जब मैं बताऊंगा आपको, तो वहां पे आपको काफी आसानी होगी। अगर आपको शासकीय पत्र के बारे में, उसका प्रारूप क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, वो अगर आपको पता होगा तो आप काफी आसानी से अर्धशासकीय पत्र में और शासकीय पत्र में जो है अंतर देख पाओगे। तो अगर आपने वो क्लास देखी है तो वेल एंड गुड, और नहीं देखी है तो आप वो क्लास लेक्चर 1 देख सकते हो, उसका लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ओके, सो हमारे 8 प्रारूप हैं, 8 पत्र हैं जो हमें लिखने हैं, और इसके बारे में हम जो है इन क्लास सीरीज में जो है स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम इसमें हम पढ़ेंगे। आज हम अर्थशास्त्रीय पत्र जो है पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास अर्थशास्त्रीय पत्र में। और उससे पहले, अगर आप उत्तराखंड पीसीएस का जो है मेंस लिख रहे हो तो आपके लिए मेंस टेस्ट सीरीज है 21 टेस्ट की, 14 टेस्ट की, जो कि ये 2500 और 1500 में जो हमारी चैनल पे चल रही है। क्रैश कोर्स अगर आपने लेना है मैथ्स और हिंदी का, उसकी क्लासेस भी अवेलेबल है, जिसमें कि जो है डेमो आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और इन सब चीजों की या फिर और कोई जानकारी आपको प्राप्त करनी है, एनरोल कराना है, तो इस दिए गए नंबर पर जो है आपको व्हाट्सएप करना है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका कोर्सेज के बारे में बात। तो अब बात करते हैं अर्थशास्त्र के पत्रों के बारे में। बेसिकली अर्थशास्त्र के पत्र के, अगर मैं आपको इन सिंपल भाषा में बताऊं, तो ये एक जो है मिक्स होता है। ये एक मिक्स होता है किसका? फॉर्मल लेटर का, फॉर्मल लेटर प्लस इनफॉर्मल लेटर। तो जैसे कि वर्ड में ही लिखा हुआ है अर्धशासकीय, अर्धशासकीय, अर्धशासकीय का मतलब जो है हाफ ऑफिशियल। और शासकीय का मैंने आपको पिछली क्लास में मतलब बताया था कि शासकीय का मतलब होता है शासकीय या फिर सरकारी। शासकीय या फिर सरकारी, इसका मतलब होता है ऑफिशियल लेटर। शासकीय या फिर सरकारी, इसका मतलब होता है ऑफिशियल लेटर। और अर्धशासकीय मतलब यह है कि आधा ऑफिशियल लेटर। तो इसमें जो है क्या बेसिकली होता है, इसमें सरकारी कार्यालयों में जो है ये पत्र यूज होता है। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि ये बेसिकली अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो किस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, तो अगर हम परिभाषा की तरफ जाएं, परिभाषा की अगर हम तरफ जाएं, तो यह पत्र वे पत्र होते हैं जिससे किसी सरकारी कार्यालयों में जो है व्यक्तिगत रूप में पत्र जो है लिखा जाता है। व्यक्तिगत रूप में पत्र लिखा जाता है, कहने का मतलब, अगर आपने मेरी शासकीय पत्र वाली क्लास देखी थी तो मैंने उसमें आपको बहुत बोल्ड लेटर्स में ये चीज बताया था कि वो जो लेटर होते हैं शासकीय पत्र, वो एक पद से दूसरे पद के लिए लिखे जाते हैं, यानी पद से पद तक। और मैंने एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया था कि फॉर एग्जाम्पल जिलाधिकारी ऑफ हरिद्वार, अगर
जिलाधिकारी हरिद्वार के एक लेटर लिखते हैं, किसको? जिलाधिकारी नैनीताल को। तो वो क्या होगा, एक बेसिकली यहाँ पे डीएम यानी जिलाधिकारी लिख रहा है पत्र दूसरे जिला अधिकारी को, तो डीएम टू डीएम बात हो रही है। तो ये इसको जो है कुछ भी कन्वे करने के लिए, जो है मैसेज देने के लिए, तो यहाँ पे कौन सा पत्र यूज होगा? वो होगा शासकीय पत्र, शासकीय पत्र। लेकिन यहीं पर लेकिन यहीं पर अगर एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखना चाहता है किसी भी विषय में, उसको हम बोलते हैं अर्धशासकीय पत्र। यहां पे पद से पद तक की बात नहीं हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि अधिकारी ऑन अ पर्सनल नोट, ऑन अ पर्सनल बेसिस जो है जब एक लेटर लिखता है दूसरे अधिकारी को, तो उसको हम बोलते हैं अर्धशासकीय पत्र, इन सिंपल लैंग्वेज। बस ये बहुत बड़ा डिफरेंस है शासकीय पत्र और अर्धशासकीय पत्र के बीच में। बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वहां पे हम पद से पद तक जो है लिखते हैं, और यहाँ पे जो है एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप में जो है लिखता है। ठीक है, एक तो इसमें जो है ये आपको चीज ध्यान रखनी है। दूसरी क्या चीज है दूसरी क्या चीज है दूसरी चीज ये है कि यहां पर इस पत्र में जो है औपचारिकता 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 जो है यहां पे नहीं होती। जैसे कि मैंने आपको शासकीय पत्र में बताया था कि बिल्कुल वो पूर्ण रूप से औपचारिक पत्र होते हैं, लेकिन अर्धशासकीय पत्र में जो है अनौपचारिकता जो है होती है, यानी कि है इसमें जो है आप, प्रिय, ठीक है, और मैं, मुझे, ऐसे इंडिविजुअल जो शब्द हैं वो आप यहाँ पे इस पत्र में यूज कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि आप शासकीय पत्र में इंडिविजुअल रेफरेंस नहीं दे सकते, कि यानी कि जैसे मैं, मुझे, आपको, इस तरह से आप नहीं जो है उस पत्र में जो है लिख सकते। लेकिन यहाँ पर अनौपचारिकता जो है यहाँ पे दिखाई देती है इन पत्रों के अंदर। तो अनौपचारिकता जो है यहाँ पे इन पत्रों में दिखाई देती है। अनौपचारिकता यानी इनफॉर्मेलिटी जो है यहाँ पे जो है आपको फॉर्मल होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इन लेटर्स का जो कंटेंट है, जब आप कंटेंट लिखते हो तो उन कंटेंट में जो भी आप अपनी बात बोल रहे हो उसमें आपको फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। आप मेरे मित्र या फिर प्रिय मित्र ये सब भी लिख सकते हो। जबकि हमने शासकीय पत्र में ये देखा था कि वहां पे आप महोदया करके ही संबोधित कर रहे थे जिसको आपको लेटर लिखना था, महोदया या फिर महोदया, ये कहकर आप जो है संबोधित कर रहे थे, लेटर शुरू कर रहे थे। लेकिन हम यहाँ पे जब प्रारूप देखेंगे तो हम महोदय महोदय की जगह प्रिय प्रिय भी लिख सकते हैं। प्रिय क ख ग, जो जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं, प्रिय क ख ग, प्रिय स च ज। ठीक है, तो यहाँ पे महोदया या फिर जो है फॉर्मेलिटी करने की जो है आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो है इसको हम ऐसे बोलेंगे कि इसमें जो है आत्मीय स्पर्श और अनौपचारिकता का जो है सामवेश होता है। अगर इसको हम सेंटेंस में लिखें, क्योंकि हमें वहां पे परिभाषा लिखनी है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि इसमें आत्मीय यानी इंडिविजुअल, आत्मीय स्पर्श स्पर्श और आत्मीय स्पर्श और अनौपचारिकता का समावेश होता है। ठीक है, आत्मीय मतलब इंडिविजुअल, पर्सनल, और अनौपचारिकता का मतलब इनफॉर्मेलिटी। तो ये जो बेसिकली कॉम्बिनेशन है किसका? पर्सनल इंफॉर्मेशन और अनौपचारिकता का। तो ये हमने एक चीज ये देख ली। नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे इसके बारे में? नेक्स्ट चीज हम देखेंगे कि इस पत्र को जो है बेसिकली आमतौर पर जो है अपने से उच्च अधिकारियों को नहीं लिखा जाता। आमतौर पर जो है यह पत्र आमतौर पर, एक सेकेंड, आमतौर पर अपने से उच्च अधिकारी को
नहीं लिखा जाता। और इसका कारण क्या है? मैंने पिछले पॉइंट में आपको बताया कि ये जो है इनफॉर्मल लेटर है। तो जभी भी आप अपने से ऊपर अधिकारी को कुछ बात करेंगे, कोई पत्र भेजेंगे, तो ऑब्वियसली आप हमेशा इंश्योर करेंगे, हमेशा आप देखेंगे कि जो है आपकी जो है फॉर्मेलिटी जो है परिपूर्ण रहे, यानी प्रतिपूर्ण रहे, यानी फॉर्मेलिटी आपकी जो है मेंटेन रहे। आप कभी भी अपने से उच्च अधिकारी को इनफॉर्मल वे में जो है आप मुझसे बात नहीं करोगे। समझ में आ रही है बात? और इसलिए जो है यहाँ पे ये पत्र आमतौर पर उच्च अधिकारी को जो है नहीं आप लिखे जाते। तो ये पत्र किसको लिखे जाते हैं? अपने समान या फिर अपने से अधीनस्थ अधिकारी को लिखे जाते हैं। किसको? या तो अपने अपने समकक्ष अपने समकक्ष अधिकारी व किसको? अधीनस्थ अधीनस्थ या फिर निम्न अधिकारी। अधीनस्थ बोलते हैं या फिर बोलते हैं निम्न अधिकारी। जो अपने से छोटे पद पर होते हैं उसको बोलते हैं अधीनस्थ या फिर निम्न अधिकारी। यह पत्र आप इनको लिख सकते हैं। किसको? अपने समकक्ष यानी जो हमारे बराबर है या फिर हमसे नीचे है, इनको ही आप ये पत्र लिख सकते हो। अपने से ऊपर वाले को आप ये पत्र नहीं लिख सकते। इन सिंपल टर्म्स ये इसका मतलब है। तो ये आपको अपने डेफिनेशन में ये भी सेंटेंस आपको इंक्लूड करना है। आ रही है बात समझ? बस ये चीज और है। अगली बात अगर मैं देखूं, चौथी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन पत्रों का जो है उपयोग अधिकारी जो है किस लिए करते हैं? अगर आपके बात अब आप सोचोगे कि जब इसमें पर्सनल बात आ रही है, इनफॉर्मल है, तो बेसिकली इसका कंटेंट क्या होता होगा? अब यहाँ पे ऑफिशियल भी है, पर्सनल भी है, तो ये किस तरह के लेटर लिखे जाते होंगे? तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो उसका कंटेंट होता है, जो उसकी नीड होती है, वो बेसिकली क्या होती है? जब एक अधिकारी को दूसरे अधिकारी से किसी टॉपिक में, किसी मुद्दे पे बात करनी हो, सलाह लेनी हो, स्पष्टीकरण देना हो या फिर लेना हो, या फिर विचार विमर्श करना हो, तो इन सभी मुद्दों के लिए आप अर्धशासकीय पत्र का इस्तेमाल करते हो। ठीक है? कब इस्तेमाल करते हो? जब अधिकारी दूसरे अधिकारी से किस चीज में? विच, विचार विचार प्रदान करने के लिए, विचार प्रदान करने के लिए, सलाह लेने के लिए, किसी मुद्दे पर सलाह लेने के लिए, या फिर विचार विमर्श करने के लिए, विचार प्रदान करने के लिए, या फिर किसी मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, ध्यान आकर्षित करने के लिए। ठीक है? या फिर किसी मुद्दे को किसी मुद्दे के बारे में, या फिर इसको ऐसे समझो आप कि किसी मुद्दे पे आपने जो है किसी अधिकारी को आपने एक पत्र लिखा था पहले, लेकिन उस पर्टिकुलर अधिकारी ने आपको उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया, तो आप उसको एज अ रिमाइंडर भी पूछ सकते हो। एज अ रिमाइंडर भी पूछने के लिए ये आप पत्र लिख सकते हो, रिमाइंड करने के लिए कि मित्र, मैंने आपको यह इस विषय के लिए मैंने आपको पत्र लिखा था, लेकिन अभी तक आपका उस विषय पर कोई जवाब संलग्न नहीं हुआ है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं। ठीक है? मैं आपसे जो है आशा करता हूं कि आप उसका जवाब जल्द से जल्द जवाब हमें दें, ताकि हम उसकी कार्रवाई आगे बढ़ा सकें। तो इस कंटेक्स्ट में भी ये पत्र लिखे जाते हैं। ठीक है? तो कहने की बात, इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि अर्धशासकीय पत्र क्या होते हैं, बेसिकली ये पत्र वे पत्र होते हैं जिसके माध्यम से किसी सरकारी या फिर व्यक्तिगत पत्र के रूप में जो है पत्र व्यवहार जो है अपनाया जाता है एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी की तरफ। और इसमें जो है आप अनौपचारिकता व आत्मीय स्पर्श का जो है आप इसमें समावेश जो है रखते हो, यानी आप इसमें इंडिविजुअल पर्सनल चीजें लिख सकते हो, इनफॉर्मल वे में लिख सकते हो, और यह आमतौर पर जो है अपने से उच्च अधिकारी को नहीं लिखे जाते, वे अपने समकक्ष या फिर निम्न अधिकारी को ही लिखे जाते हैं। ये आपने पॉइंट लिखना है परिभाषा के अंदर। और आप इन पत्रों का उपयोग कब करते हो? इन पत्रों का उपयोग अधिकारी जो है आपसी व्यवहार में वैचारिक आदान प्रदान करने के लिए, किसी विषय पर ध्यान आकर्षित करने के लिए, या फिर स्पष्टीकरण देने के लिए, या फिर विचार विमर्श करने के लिए, या फिर सलाह लेने या फिर देने के लिए
इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी परिभाषा हो गई जिसमें आपने लिखना है। और इसका और सिंपल टर्म मैं इस सिंपल क्या करूंगा, इसका जो है मैं पीडीएफ जो है ताकि आप उसको अच्छे से लिख पाए डेफिनेशन को एक पूरी क्रोनोलॉजी में। ठीक है, मैं आपको पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है अपलोड कर दूंगा, वहां से आप इसकी डेफिनेशन ले लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिला होगा, तो वहां से आपको जस्ट क्लिक करना है अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो। अब मैं इसकी आपको फटाफट से विशेषता बता देता हूँ कि इसकी विशेषताएं क्या है। बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, ब्रीफली बताऊंगा। तो पहली विशेषता तो इसकी क्या है कि यह जो है इसका स्वरूप जो है व्यक्तिगत पत्र जैसा होता है, यानी पर्सनल लेटर जैसा होता है, लेकिन उद्देश्य इसका जो है वो सरकारी ही होता है। उद्देश्य जो है सरकारी होता है, कहने का मतलब ये जो है व्यक्तिगत पत्र जैसा होता है, व्यक्तिगत पत्र जैसा होता है, लेकिन लेकिन उद्देश्य जो है इसका उद्देश्य जो है इसका वो सरकारी होता है। मतलब इसका जो लिखने का उद्देश्य है वो सरकारी होता है, व्यक्तिगत पत्र जैसा होता है, लेकिन उद्देश्य जो है सरकारी होता है। सेकंड क्या है इसका, इसमें व्यक्तिगत शैली का भाव होता है, क्योंकि इसमें जो है मैं, मेरी, आप जैसे शब्दों का प्रयोग हम कर लेते हैं, तो इसमें जो है क्या है व्यक्तिगत व्यक्तिगत शैली का भाव होता है। और क्यों होता है, बिकॉज क्योंकि हम इसके अंदर मैं, मेरी, मुझे, इन सब शब्दों का प्रयोग हम इसमें कर लेते हैं। तीसरी विशेषता क्या है कि इसमें जो है आदेश निर्देश जैसे भाव नहीं होते। आप इसमें जो है किसी को आदेश नहीं करते कि ये मुझे फाइल मेरे डेस्क पर चाहिए, इस तरह से आप आदेश नहीं दोगे कि आपको यह काम जो है करना ही करना है। आप आदेश नहीं दोगे। अगर आपको आदेश देना है तो आप शासकीय पत्र के थ्रू जो आप आदेश दोगे, बिकॉज वो पूरा का पूरा फॉर्मल चीज हो जाएगी, औपचारिक चीज हो जाएगी। यहाँ पे आपको अनौपचारिक रूप से जो है चीजें करनी है, तो यहाँ पे आप आदेश नहीं दे सकते, आदेश नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो है पत्र जो है सहयोग निवेदन की भावना को जो है प्राथमिकता देते हैं। किसको प्राथमिकता देते हैं, सहयोग, कि आपको, आपका मुझे सलाह चाहिए, सहयोग चाहिए, निवेदन मैं आपसे करता हूं कि आप मेरे इस चीज पर जो है मदद करें, इस पर्टिकुलर मुद्दे पे मदद करें। तो यहाँ पे जो है सहयोग निवेदन जैसे भाव जो है यहाँ पे प्रयोग होते हैं। चौथा विशेषता इसकी क्या है कि यहाँ पर यह पत्र जिसके लिए लिखे जाते हैं वह व्यक्ति ही इसे खोलता है। ये बात बहुत ध्यान रखना, क्योंकि मैंने आपको बोला यहाँ पे अधिकारी से अधिकारी को बाद जो है यहाँ पे पत्र लिखे जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यह पत्र जो है सिर्फ और सिर्फ जिसके लिए पत्र लिखा गया है वही पत्र जो है वो उसको खोलेगा। यह पत्र जिसके लिए लिखा गया है वही उसको खोलेगा, जिसके लिए लिखा गया है वही इसे खोलेगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ सकता है कि पत्र तो लिफाफे के अंदर होता है, कैसे पता लगेगा कि ये पत्र शासकीय पत्र है या फिर अर्धशासकीय पत्र है। तो उसके लिए जब मैं आपको इसका प्रारूप बताऊंगा, तो प्रारूप में एक एनवलप का भी प्रारूप होता है, जो बाहर लिफाफा, पत्र के बाहर जो लिफाफा होता है जिसके अंदर हम पत्र डालते हैं, इसका भी जो है एक प्रारूप होता है, जो मैं प्रारूप आपको बताऊंगा आगे। तो मैं उसका भी आपको क्लियर कर दूंगा वहां पे कि इसमें भी पर्टिकुलरली आपको बताया जाता है कि ये पत्र अर्धशासकीय पत्र है, तो इसलिए जिस अधिकारी को भेजा जा रहा है वही अधिकारी इसको खोलेगा। इसके बाद पांचवी क्या विशेषता है कि इनमें प्रिय, प्रियजी व सम्मान के भाव होते हैं, अथवा इसमें हस्ताक्षर स्वयं पत्र लेखक ही करता है। आमतौर पर इसमें जो है हस्ताक्षर स्वयं पत्र जो लिख रहा है वही करता है, बल्कि जब शासकीय पत्र हमने देखा था वहां पे प्रारूप में सबसे नीचे देखा होगा आपने, नोटिस किया होगा, तो वहां पे लिखा था आज्ञा से। आज्ञा से, यह मतलब जो उसके बिहाफ पे लिख रहा था, जो पत्र लिखने वाला है उसके बिहाफ पे कोई पत्र लिखता था, यानी मुख्य सचिव का कोई सेक्रेटरी या फिर मुख्य सचिव का कोई क्लैरिकल, ठीक है, ये स्टाफ जो होते हैं वो कभी कभार जो है ऑफिशियल लेटर उनके बिहाफ पे लिखते हैं आज्ञा से, वहां पे उनका नाम होता है, वहां पे उनका पद नाम होता है। लेकिन अर्धशासकीय पत्र में क्या है, यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, जो पत्र लिख रहा है वो ही अपने हस्ताक्षर करता है, और यहाँ पे जो है कोई किसी और के हस्ताक्षर की जरूरत ज्यादातर आमतौर पर नहीं होती। तो ये एक और विशेषता इसकी हो गई, क्या हो गई कि इसमें जो है स्वयं पत्र लिखने वाले हस्ताक्षर जो है स्वयं करते हैं। ठीक है,
उसके बाद छठी इसकी विशेषता क्या है कि यह पत्र कुछ हद तक अनौपचारिक होते हैं। मैंने आपको शुरू से ही बोल रहा हूँ कि अनौपचारिक पत्र ज्यादा होते हैं, तो अनौपचारिकता का इसमें भाव बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो अनौपचारिकता का भाव होता है, अनौपचारिकता का भाव होता है। तो ये 5-6 विशेषताएं हैं। प्रश्न इस प्रकार आ सकता है, कैसे आ सकता है कि वो पूछेगा कि शासकीय पत्र व अर्धशासकीय पत्र के अंदर अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, ये स्पष्ट कीजिए। एक तो क्वेश्चन का पार्ट ये हो सकता है, दूसरा पार्ट ये होगा कि अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप बनाते हुए एक उदाहरण दीजिए। तो ये एक क्वेश्चन के दो कंपोनेंट के रूप में पूछा जा सकता है, जिसमें कि मैंने आपको बता ही दिया कि आपको क्वेश्चन जो है किस तरह पर क्या कहा जाता है कि आपसे अंतर भी पूछा जा सकता है, इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, और क्या पूछा जा सकता है कि अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप लिखिए और उसका एक उदाहरण से जो है एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो ये चीज है। अब फटाफट देख लेते हैं प्रारूप। प्रारूप बहुत सिंपल है, प्रारूप यानी फॉर्मेट। प्रारूप बहुत सिंपल है। आपने शासकीय पत्र की प्रैक्टिस आई होप आपने की होगी, प्रैक्टिस नहीं की है तो कर लीजिए, बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा। और प्रारूप उसका आ गया तो इसका और भी आसान है। इसका प्रारूप में बेसिकली ज्यादा चीजें हैं नहीं। सबसे पहली चीज क्या आती है, यहाँ पे हम लिखेंगे अर्ध, ओके सॉरी गलत हो गया, स्पेलिंग गलत हो गई जी। यहाँ पे हम लिखेंगे, एक सेकंड थिकनेस कम कर लेता हूं मैं। चलिए अब लिखते हैं अर्ध शासकीय पत्रांक संख्या, जो कि यहाँ पे हमने क्या लिखी थी शासकीय पत्र में, पत्रांक संख्या सबसे पहले आती थी। यहाँ पे हमने स्पष्ट कर दिया अर्ध शासकीय पत्रांक संख्या। उसके बाद क्या आता है, यहाँ पे भेजने वाले का नाम, क ख ग व उसका पद, यानी फॉर एग्जाम्पल कोई सचिव है वो यहाँ पे लिख रहा है किसका, यहाँ पे पत्र जो भेज रहा है, पत्र भेजने वाले का, पत्र भेजने वाले का। उसके बाद यहाँ पे इसी के सामने इसका जो है स्थान है, ये कौन से विभाग से है। फॉर एग्जाम्पल सचिव है तो उत्तराखंड शासन या फिर किसी पर्टिकुलर विभाग से है, जैसे खेल विभाग है तो यहाँ पे स्थान लिख देंगे खेल विभाग उत्तराखंड, और दिनांक यहाँ पे उसके नीचे आ जाएगा, दिनांक यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे जरूरत नहीं है विषय लिखने की, जो कि कंपलसरी था शासकीय पत्र में। तो यहाँ पे आपको विषय आपके ऊपर है, आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कंपल्सन कुछ नहीं है, कंपल्सन कुछ नहीं है। अगर आपने विषय नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, ये प्रारूप का एक पार्ट नहीं है, लेकिन आपके ऊपर है, अगर आपको विषय लिखना है तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज कोई कंपल्सन नहीं है इसके ऊपर। आप इसके बाद एड्रेस देने के बाद सीधा शुरू कर देंगे पत्र आपका, प्रिय क ख ग या फिर स च झ, जो भी आपको जिसको भी आपको पत्र लिखना है, इसका यहाँ पे आप नाम लिखोगे। क्योंकि हमें जो है किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लिखना होता एग्जाम में, तो हम ये जो है स च झ अ ब स यही यूज करते हैं। उसके बाद हमने जो आपका कंटेंट है वो हम यहाँ लिख देंगे। और एक बात इंपॉर्टेंट ये कि हमने शासकीय पत्र में जो भी इंफॉर्मेशन हमें देनी है पत्र के रूप में, वहां पे हम पैराग्राफ वाइज यूज कर सकते हैं। यानी हम जो कंटेंट है हमारा, यहाँ वहां पे हम प्रारूप के अंदर पैराग्राफ राइटिंग करते थे, यहाँ पे हम पैराग्राफ राइटिंग नहीं करेंगे। तो जो भी हमारा कंटेंट है वो हम जो है एक ही पैराग्राफ में पूरा का पूरा लिख देंगे। 3 लाइन है फॉर एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे लिख दी, वहां पे हम .1, .2, .3 ऐसे .3 ऐसे करके हम शासकीय पत्र में लिख सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम जो मेन कंटेंट है हमारा, यहाँ पे हमें एक ही पैराग्राफ के अंदर लिखना है। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे, उसके बाद यहाँ होगा आपका, या फिर शुभेच्छु यानी शुभ चिंतक, शुभेच्छु, शुभेच्छु जो भी आपका हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर आप यहाँ पे कर दोगे अपने, और अपना पद नाम लिख दोगे, पद नाम लिख दोगे। तो यहाँ पे आपका हस्ताक्षर, आपके पद नाम। उसके बाद यहाँ पे इसी के जहाँ पे लेटर खत्म होता है, यहाँ पे आपको लिखना है सादर या फिर सप्रेम, सप्रेम, सप्रेम। और उसके बाद यहाँ पे जिसको भी आप लेटर लिख रहे हो, श्री जो भी है, स च झा, उनका पदनाम, उनका पदनाम उसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद उनका पता, उसके बाद उनका पता। ठीक है, ये हमने इसका जो है प्रारूप है, ये इतना सा ही प्रारूप है बस। पहला क्या, अर्धशासकीय पत्रांक संख्या, ये हमने सबसे ऊपर लिख दी पहली चीज।
उसके बाद क्या, पत्र भेजने वाले का जो है आपका अपना नाम और जो भी आपका पद है वो लिखना है यहाँ पे। उसके नीचे उसके सामने आपको स्थान लिखना है, आपके विभाग का स्थान क्या है, उसका दिनांक क्या है आपका लिखने का, विषय आपके ऊपर है, आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मत लिखिए, कंपल्शन कुछ नहीं है। सीधा आपको लेटर शुरू करना है, प्रिय अब स च जिसको भी आप लिख रहे हो, अपना कंटेंट लिखोगे। कंटेंट लिखने के बाद आपका या फिर शुभेच्छु, इनमें से दोनों में से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप प्रयोग कीजिए, अपने हस्ताक्षर कीजिए, अपना पदनाम लिखिए उसके नीचे। जैसे यहाँ पे सचिव लिखा गया तो सचिव यहाँ पे पदनाम हो गया सचिव। उसके बाद लेटर के इसी आपका शुभेच्छु के बिल्कुल लेफ्ट सामने ही सादर सप्रेम आपको लिखना है, और ये जो एड्रेस है ये आपको उसके थोड़े से नीचे लिखना है, श्री जो भी आपको लिख रहे हो, पदनाम, पता, बस बात खत्म और ये आपका प्रारूप खत्म। और एक एनवेलप के लिए भी प्रारूप है। एनवेलप फॉर एग्जांपल ये इस प्रकार का आपका एनवेलप होता है। तो एनवेलप में आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ लिखनी है अर्धशासकीय अर्धशासकीय पत्र। तो यहाँ पे पत्र संख्या लिख दोगे। उसके बाद यहाँ पे प्रेषक यानी आपका अपना एड्रेस या फिर नाम, जो भी आपका नाम है और आपका जो भी विभाग है उसका आप यहाँ पे लिखोगे, और सिंपल जिसको आपको पत्र भेजना है वो यहाँ पे लिख दोगे, श्रीमान डैश 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 ये विभाग। तो ये आपका एनवेलप का जो है प्रारूप है, फॉर्मेट है। ये भी आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका भी आपको प्रारूप बना के दिखाना है, और ये तो आपका मेन लेटर है ही जो आपको बना के दिखाना ही दिखाना है। ठीक है, ये आपका प्रारूप हो गया। इसके लिए अगेन मैं जो है आपको एग्जांपल जो है शेयर कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपसे पूछा जाए इसमें कि आपको किस तरह का पत्र लिखने को एग्जाम में आ सकता है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ। उस क्वेश्चन को आप जो है अपने आप बना के देखिए और देखिए कि किस तरह से आप अपना पत्र लिख पा रहे हो। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि फॉर एग्जाम्पल एक सचिव है कृषि मंत्रालय के, फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार के। तो कृषि विभाग के सचिव ने उत्तराखंड के खाद्य व आपूर्ति विभाग के सचिव को एक चिट्ठी लिखनी है, जिसमें कि उन्होंने उनसे पूछना है कि आपके राज्य में गेहूं की जो फसल है वो इस बार कितने एरिया में जो है आपकी फसल हुई है, आपको ये जानकारी प्राप्त करनी है। तो इसलिए आपने उत्तराखंड के जो खाद्य व गेहूं खरीद का जो विभाग है उसके विभाग को आपको लेटर लिखना है, ये पूछना है कि इस बार उत्तराखंड के अंदर कितने हेक्टर एरिया में या फिर कितना प्रोडक्शन जो है आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस साल जो है इतना प्रोडक्शन आपका हो सकता है। तो इसलिए इस जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको एक पत्र लिखना है। किसको? तो यहाँ पे पत्र कौन लिख रहा है? पत्र लिख रहा है सचिव। सचिव किसका? कृषि मंत्रालय का। किसको लिख रहा है पत्र? किसको लिख रहा है पत्र? पत्र लिख रहा है सचिव खाद्य व आपूर्ति विभाग उत्तराखंड। तो ऐसे ही हर एक राज्य को उन्होंने लिखा होगा पत्र, तो ऐसे ही उत्तराखंड के खाद्य आपूर्ति विभाग को भी आया है। तो ये एक पत्र लिखना है। आपको कंटेक्स्ट मैंने बता ही दिया, ये आपकी जो कंटेक्स्ट है, मेन लाइन है, ये आपको बना के लिखनी है। और आप देखिए कि आप जो है प्रारूप जो है किस तरह से बना पा रहे हो, और इसी की आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो ये आपका अर्थशास्त्रीय पत्र जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसके अलावा आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपको 2-4 एग्जाम्पल देखने हैं और आपको देखना है कि आप किस तरह से फॉर्मेट को पकड़ पा रहे हो नहीं पकड़ पा रहे हो, और 2-3 लेटर आपको प्रैक्टिस करके देखने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो ये आपका अर्थशास्त्र के पत्र जो है खत्म हो जाता है। क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज, बहुत समस्या है, सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ज्यादा समस्या है। समस्या आपके लिए है, समस्या मेरे लिए भी है। तो इसलिए ऐसी समस्याओं का समाधान कीजिए और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। आगे के लेक्चर्स जल्द ही आ जाएंगे, और आपका जो ये 8 पत्र का जो मैंने कमिटमेंट दिया है ये फटाफट से जो है आपका पूरा हो जाएगा पूर्ण रूप से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।